सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये वीडियो तो आपने पहले भी देखा और सुना होगा। अगर नहीं देखा हो तो एक बार और देखिए और पहचान लीजिए कि ये वही मोदी जी हैं जो देश के लिए कसम खाते हैं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ अश्मिता तिवारी। आपको पूरा भरोसा है कि मोदी जी है तो देश सुरक्षित है, क्योंकि मोदी जी का कोई घर परिवार नहीं है, देश ही उनका परिवार है और मोदी जी तो केवल देश के लिए ही जीते हैं। वैसे भी दिन रात मिलाकर मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं। देश ना बिकने देने की कस्में मोदी जी ने खाई थी, ना कि देश की दौलत रूपी कंपनियों की। वैसे भी देश का माल देशवासी खरीदे तो उसे देश बिकना थोड़े ही बोलते हैं। मोदी जी तो विनिवेश कर रहे हैं, देश के खजाने को भर रहे हैं, कंपनियां बेचकर सरकार के लिए पैसे जुटा रहे हैं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश सरकार के लिए जरूरी होता है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया। सरकार आम बजट में वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का लक्ष्य तय करती है। सरकार धन जुटाने के लिए ऐसा काम करती है ताकि अन्य नई योजनाओं को चालू किया जा सके। वैसे विनिवेश का मतलब निजीकरण नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अपनी संपत्ति का निजीकरण कर दिया। विनिवेश में सरकार अपने शेयर की कुछ हिस्सेदारी बेचती है, मालिकाना हक सरकार का ही बना रहता है। वहीं अगर यदि निजीकरण की बात करें तो सरकार को अपने 51% शेयर बेचने होते हैं। विनिवेश के बाद निजीकरण का अधिकार बढ़ जाता है। सरकार की कंपनियों में लगातार हो रहा घाटा भी विनिवेश के लिए कंपनी को चुनता है, यानी जो कंपनी घाटे में चल रही होगी, सरकार अधिकतर उस कंपनी को विनिवेश करने के लक्ष्य में शामिल कर लेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कंपनियों को बेचने की जो कीमत लगाई जा रही है वह सवाल खड़े करती है। जिस कंपनी की मार्केट में जो कीमत है उसे बहुत कम या यूं कहे औने पौने दामों में कंपनियों को बेचा जा रहा है। अगर अभी बिकने वाली कंपनियों की बात करें तो करीब 36 ऐसी कंपनी हैं जो बेची जाएगी। ये एक लंबी लिस्ट है, इसे देखिए और एक एक कर कंपनियों को समझने की कोशिश कीजिए। ये जानिए कि क्या वाकई ये कंपनी देश में फालतू कूड़े कचरे की तरह पड़ी है। अब तक कितनी बेची गई और आगे कितने बेचेंगे, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये विनिवेश होता क्या है तथा क्यों जरूरी है। इसे हम पहले सीधी और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। आपके घर में हर साल कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा, यूं कहे पुराना सामान इकट्ठा हो जाता होगा जो आपके काम का नहीं होता, लेकिन वो घर की बहुत सारी जगह घेरता है। उसे रखने में आपका बहुत कुछ खर्च होता रहता है और त्योहारों पर जब आप घर की सफाई करते हैं तो ऐसे ही कचरे आप कवारी यानी कि भंगार वाले को बेच देते हैं। कभी कभी गरीबी या पैसे की अर्जेंसी में भी करना पड़ जाता होगा, और तो और कुछ लोगों ने तो भंगार के पैसे से व्यापार चलाकर बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। अब कूड़े कचरे या पुराने सामान को बेचने में कभी कभार अच्छे पैसे मिल जाते हैं, वरना ज्यादातर कबाड़ी वाले तो उस सामान की वास्तविक कीमत से बहुत ही कम पैसे देते हैं। कुछ घर की महिलाएं जो थोड़ी बहुत तेज या समझदार सी होती हैं, वह भंगार वाले यानी कि कबाड़ी से अच्छे दाम वसूल लेती है, तो कभी कभी कुछ सीधी महिलाओं को कबाड़ी वाला बहलाकर अच्छे सामान भी कम दामों में ले जाता है। ठीक उसी प्रकार देश में भी होता है। कुछ कंपनियां जो घाटे में हैं या सरकार के लिए बेकार हैं, उन्हें सरकार बेचना चाहती है और धन जुटाकर नई योजनाओं में लगाकर देश का विकास करना चाहती है। लेकिन कुछ फैसले भ्रष्टाचार के कारण
कुछ दोस्ती या सिफारिश के कारण, तो कुछ फैसले नासमझी में उस सीधी सादी नासमझ महिलाओं की तरह ले लिए जाते हैं और कंपनियों को औने पौने दामों में बेच दिया जाता है। ऐसी ही कुछ कंपनियां हैं जिनके साथ यही हुआ। सबसे पहले अगर बात करें पवन हंस कंपनी की, जो सरकार की बहुत ही अच्छी कंपनी है। 10 लाख घंटे से ज्यादा उड़ान का उन्हें अनुभव है, लाखों लैंडिंग का अनुभव है, जो 1985 से लगातार फायदे में चल रही है। इस कंपनी ने 2015-16 में ही सरकार को 400 करोड़ कमा कर दिए थे। 2016-17 में 368 करोड़ कमाकर, लेकिन 2017-18 में घाटा हो गया। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये कंपनी देश के कूड़े कचरे वाली कंपनी थी जिसे बेच दिया गया। अब एक और बड़ा सवाल कि किसे बेचा गया। आपको बता दें कि जिस कवारी रूपी कंपनी ने इसे खरीदा वो केवल 6 महीने पहले ही बनाई गई थी, जिसकी कुल औकात ही 1 लाख रुपए है और जिसका नाम है स्टार 9 मोबिलिटी, जिसने कई 100 करोड़ की कंपनी को केवल 211 करोड़ में ही खरीद लिया। और इतना ही नहीं, ऐसी और कंपनियों के बिकने की कहानी है कि कैसे एक कंपनी को घाटे में किया जाता है तथा उसको सरकारी बैंक लोन देकर बेच दिया जाता है और फिर उसका बैंक लोन माफ कर दिया जाता है। यानी विनिवेश की प्रक्रिया के माध्यम से किस तरह देश को बेचने का काम चल रहा है, इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी की कसम के सहारे देश बिक नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने भी वीडियो के माध्यम से सुना हम देशवासियों की कितनी चिंता है उन्हें। बेचारे 20 घंटे देश के विकास को लेकर काम करते रहते हैं। ये कहते नजर आते हैं कि वो देश नहीं बिकने देंगे, भले ही कंपनी बेचनी पड़े। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, कुछ और पड़ताल करते हैं और आपको विस्तार से इस सारी कहानी का सच बताएंगे। बस आप देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।